देखिए दोस्तों, अगला लेकर आया हूँ मिरर वर्क। मिरर वर्क की अगर बात करें तो मिरर वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। सबसे पहले देखिएगा, एक आएगा अगला आएगा मिरर वर्क। मिरर वर्क, अच्छा मिरर का मतलब आप समझ रहे होंगे कांच, ठीक है ना। मिरर का अर्थ होगा कांच, और ये है कहाँ का प्रसिद्ध मेरे दोस्तों? तो मेरे दोस्तों भाइयों ध्यान रखना, ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर, ठीक है ना, जैसलमेर का। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा पेच वर्क, पंच वर्क जिसे कहते हैं, ठीक है ना। और पंच वर्क या पेच वर्क जो है वो शेखावटी का प्रसिद्ध है। दूसरा देखिएगा, एक आएगा पेच वर्क, ठीक है ना, पेच वर्क। और पेच वर्क या पंच वर्क की बात करें तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों? ये है शेखावाटी का, शेखावाटी का प्रसिद्ध है, ठीक है ना, शेखावाटी का प्रसिद्ध है। इसके बाद मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगला आएगा गोटा किनारा। गोटा किनारा या गोटा किनारी इसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला कौन सा आता है? गोटा किनारा या गोटा किनारी, गोटा किनारी, गोटा किनारी या गोटा किनारा इसे कहते हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये गोटा किनारा जो है ये खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर। देखिएगा ये प्रसिद्ध है मेरे भाइयों खंडेला, और खंडेला पड़ता कहाँ पर है? सीकर में। अच्छा, इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इसके भी कितने प्रकार होंगे? इसके भी 3 प्रकार होंगे मुन्नाओं। और 3 प्रकार कौन कौन से होंगे? किरण, ठीक है ना, इसी में किरण में ही आएगा कौन सा? बांकड़ी और लप्पा लप्पी, ठीक है ना। एक तो आएगा किरण, ठीक है, एक आएगा बांकड़ी, ठीक है, और एक आएगा मेरे मुन्नाओं लप्पा लप्पी, लप्पा लप्पी, ठीक है ना। ये लप्पा लप्पी भी इसी का ही एक क्या है? भाग है। किसका? गोटा किनारी का। गोटा किनारी आप जानते हो जो किनारों पर गोटा लगाया जाता है ना, ये गोटेदार लहंगा सुना होगा ना आपने। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, उसको कहते हैं अपन गोटा, कि जो किनारों पर लगाया जाता है। इसके बाद मेरे दोस्तों एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार बता देता हूँ कि मिरर, मिरर का अर्थ होता है कांच, और मिरर वर्क ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। यानी कांच का जो वर्क होता है, चुंदड़ियों में कांच लगाए जाते हैं, है ना। और इसके बाद बात करें पेच वर्क, पेच वर्क शेखावटी का प्रसिद्ध है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद गोटा किनारी का जो है वो खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है। और मेरे भाइयों इसके 3 प्रकार होते हैं, एक तो किरण, एक बांकड़ी और एक होता है लप्पा लप्पी। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, अब मेरे भाइयों देखिए, एक आएगा ताराकसी के गहने, ताराकसी के गहने, ताराकसी के गहने। यदि हम बात करें ताराकसी के गहने की, तो मेरे भाइयों ध्यान रखिएगा, चांदी के जो पतले तारों से आभूषण बनाए जाते हैं, चांदी के पतले तारों से जो आभूषण बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं ताराकसी के गहने। और दूसरा इसका जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ पर है? राजसमंद। और राजसमंद है, सॉरी नाथद्वारा, और नाथद्वारा है कहाँ पर? राजसमंद में। ध्यान रखिएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि चांदी के पतले तारों द्वारा बनाए जाने वाले गहने, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्य केंद्र है ललाओं, क्या है? मुख्य केंद्र। ये मुख्य केंद्र की अगर मैं बात करूं तो ये है नाथद्वारा। कौन सा द्वारा? नाथद्वारा। और नाथद्वारा है कहाँ पर मेरे दोस्तों? राजसमंद में। कहाँ पर है? राजसमंद में। ध्यान रखिएगा, चांदी के पतले तारों द्वारा बनाए जाने वाले गहने। और मेरे भाइयों ध्यान रखना, ये मुख्य केंद्र इसका कहाँ पर है? नाथद्वारा, राजसमंद में इसका क्या है मेरे भाइयों? मुख्य केंद्र है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो एक आता है कोटा डोरिया, एक आता है मेरे दोस्तों कोटा डोरिया, ठीक है ना, कोटा डोरिया आएगा एक। और कोटा डोरिया की जब मैं बात करूंगा तो ध्यान रखिएगा, ये मंसूरिया कला भी कहलाती है। कोटा डोरिया, इसे मंसूरिया कला भी कहते हैं, मंसूरिया कला, ठीक है ना, मंसूरिया कला के नाम से भी जाना जाता है। और मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ये कैथून, कोटा और मांगरोळ, बारा 2 जगह के प्रसिद्ध हैं। एक तो है कैथून, कोथून नहीं, कैथून
और कैथून कौन सा वाला, कैथून कोटा। और एक मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा कहाँ का प्रसिद्ध है ये, एक मेरे भाइयों बारा का प्रसिद्ध है, जो मांगरोड़, ठीक है ना, मांगरोड़, बारा में मांगरोड़, ठीक है ना, मांगरोड़। और मांगरोड़ कहाँ पर है, बारा में, यहाँ का मेरे दोस्तों प्रसिद्ध है। जालिम सिंह झाला जो था, उस जालिम सिंह झाला इसके मुख्य कलाकार माने जाते हैं, मंसूर अहमद को हैदराबाद से लेकर आया था। जालिम सिंह झाला, जालिम सिंह झाला जो मंसूर अहमद है, उस मंसूर अहमद को हैदराबाद से लेकर आए थे, इसके मुख्य कलाकार को। जालिम सिंह, झालिम, झालिम, झालिम है ये, जालिम नहीं है बेटा, है ना, जालिम सिंह झाला इसके मुख्य कलाकारों को हैदराबाद से लेकर आए थे, ठीक है ना, हैदराबाद से। और इसे मंसूरिया कला भी कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था। और इस ध्यान रखना मेरे दोस्तों, नोट लगा के ये भी लिख लेना कि जो कैथून है कोटा में, वो कैथून में विभीषण का मंदिर भी मिलता है, कैथून कोटा में, ये नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के, है ना, कैथून में विभीषण मंदिर भी स्थित है, विभीषण मंदिर भी स्थित है, ठीक है ना, विभीषण मंदिर भी स्थित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बात करते हैं अगली। अब देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ताराकशी के गहने जो है वो, ताराकशी के गहने चांदी के पतले तारों से द्वारा बनाए जाते हैं वाले गहने। मुख्य केंद्र जो है नाथद्वारा, राजसमंद। इसके बाद बात करें कोटा डोरिया, तो मंसूरिया कला इसे कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कैथून कोटा और मांगरोड़ जो बारा में पड़ता है, वहाँ का प्रसिद्ध है। और ध्यान रखिएगा कि नोट मैंने डालकर लिखा हुआ है कि कैथून में विभीषण जो है, उस विभीषण का मुख्य मंदिर है। दूसरा, जालिम सिंह झाला इसके मुख्य कलाकारों को हैदराबाद से लेकर आए थे। कहाँ से लेकर आए थे मेरे मुन्नाओं, हैदराबाद से लेकर आए थे। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब सीधा सीधा मैं आपको बताता हूं कि कौन सी चीज कहां पर मिलती है। सबसे पहले खेल का सामान, ठीक है ना, खेल का सामान मिलता है हनुमानगढ़ में, खेल का सामान, ठीक है ना, ये कहां पर मिलेंगे आपको, हनुमानगढ़, ठीक है ना। दूसरा आपको ध्यान रखना है खेती के औजार, खेती के औजार, और ये खेती के औजार आपको मिलेंगे नागौर में। कहाँ पर मिलते हैं मेरे भाइयों, नागौर में। इसके बाद अगर अब बात करें हम, तो मेरे भाइयों कागजी जो बर्तन होते हैं, कागज के बने हुए जो बर्तन है, वो अलवर के प्रसिद्ध है। कागजी जो बर्तन है, कागजी बर्तन, ये कागजी बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध है, अलवर के, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, फोक्तगिरी, ये लोहे में सोने की कारीगरी होती है, फोक्तगिरी, ध्यान रखिएगा। एक आता है फोक्तगिरी, फोक्तगिरी, और फोक्तगिरी की जब मैं बात करूंगा तो लोहे में सोने की कारीगरी, लोहे में सोने की कारीगरी, ठीक है ना, लोहे में सोने की कारीगरी। और इसका मुख्य केंद्र कौन सा है, मुख्य केंद्र, मुख्य केंद्र, ये मुख्य केंद्र मेरे दोस्तों एक तो है जयपुर और एक है अलवर, ठीक है ना, एक है जयपुर और एक है अलवर। ध्यान रखिएगा, लोहे में सोने की कारीगरी, और लोहे में जो सोने की कारीगरी की गई है उसे क्या कहते हैं, फोक्तगिरी। और मुख्य केंद्र जो है वो कहाँ पर है मेरे दोस्तों, जयपुर और अलवर में है इसका मुख्य केंद्र। अगली हम बात करेंगे तहनीसा, अगली बात करेंगे हम तहनीसा, जो मैंने शुरू में आपको बताई थी। ये तहनीसा की मैं जब बात करूंगा तो पीतल में सोने की कारीगरी, पीतल में सोने की कारीगरी, कारीगरी। अच्छा, बहुत से जो आभूषण होते हैं, वो बहुत से आभूषण मेरे दोस्तों कैसे कैसे बने होते हैं, देखिएगा। देखो, लोहे में सोने की कारीगरी कर रखी है, अच्छा वो लोहे का आभूषण हो गया, सीधा सीधा सा बोल दिया उन्होंने। अच्छा, इसके बाद पीतल में सोने की कारीगरी करेंगे तो वो भी देखो सीधा सीधा सा किसका हो गया, वो भी सोने का बन गया, यानी ये भी जयपुर और अलवर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर व अलवर का, ठीक है ना, जयपुर अलवर का प्रसिद्ध है। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, नक्काशीदार फर्नीचर, ध्यान रखिएगा, नक्काशीदार फर्नीचर, ये नक्काशीदार फर्नीचर मेरे दोस्तों प्रसिद्ध कहाँ का है, बाड़मेर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, बाड़मेर का। इसके बाद संगमरमर की मूर्तियाँ,
संगमरमर की मूर्तियाँ। अच्छा, संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों? जयपुर की, ठीक है ना, जयपुर की। और एक चीज़ और ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि अर्जुन लाल प्रजापत इसके लिए को अर्जुन लाल प्रजापत को इसके लिए क्या मिला था मेरे दोस्तों? अर्जुन लाल प्रजापत को पद्मश्री मिला था, ठीक है ना। अर्जुन लाल प्रजापत को मेरे भाइयों क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। इसके बाद मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक आता है मोजड़ी, ठीक है ना। ये मोजड़ी भी हस्तकला में भीनमाल और बडगांव, भीनमाल जैसे कहते हैं, और जैसे क्या कहते हैं? बडगांव। और ये बडगांव और भीनमाल दोनों कहाँ पर है मेरे दोस्तों? ये है नागौर में। कहाँ पर है मेरे भाइयों? ये मिलते हैं दोनों, सॉरी नागौर नहीं, जालौर में, है ना, ध्यान रखिएगा। किस में मिलते हैं ये? जालौर में, ठीक है ना, मोजड़ी। इसके बाद बात करेंगे बीड़ी उद्योग, ये टोंक का है। और इसके बाद बात करेंगे नस्वार, ये कहाँ का है? ब्यावर अजमेर का। एक है बीड़ी उद्योग, और ये बीड़ी उद्योग मेरे दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। और एक है नस्वार, और नस्वार की अगर मैं बात करूं तो ब्यावर, और ब्यावर का ध्यान रखना अजमेर, ठीक है ना, ब्यावर अजमेर, ये आपको ध्यान रखना है मेरे भाइयों। तो एक बार वापस से मैं बता देता हूं, देखो खेल का सामान कहाँ पर मिलता है? हनुमानगढ़ में, ठीक है ना, खेल का सामान हनुमानगढ़ में मिलेगा। और खेती के औजार जो मिलते हैं मेरे भाइयों को कहाँ मिलते हैं? नागौर में, ठीक है ना। इसके बाद कागजी बर्तन जो है वो अलवर में मिलते हैं। पुख्तगिरी जो है लोहे में सोने की परत से कारीगरी की गई है, उसका मुख्य केंद्र जयपुर और अलवर है। तह निशा की अगर बात करूँ तो पीतल में सोने की कारीगरी जयपुर और अलवर का प्रसिद्ध है। इसके बाद नक्काशीदार फर्नीचर जो कि बाड़मेर का प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियाँ ये जयपुर का प्रसिद्ध है। अर्जुन लाल प्रजापत को इसके लिए पद्मश्री मिला हुआ है। दूसरा मोजड़ी जो है, ये मोजड़ी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? भीनमाल और बडगांव की, जो कहाँ पर पड़ते हैं? जालौर में। और बीड़ी उद्योग जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों? टोंक का। इधर नस्वार की बात करें तो ब्यावर अजमेर का ये प्रसिद्ध है मेरे भाइयों। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब देखिए इसी श्रृंखला में मैं अगला टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। ये अपना जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। अब अगली जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है लोकगीत का। और लोकगीत के टॉपिक की हम बात करेंगे। तो लोकगीत में आपको सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखिएगा। लोकगीत की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मानव मन की स्वाभाविक स्थितियां जो होती है, स्वाभाविक जो अभिव्यक्तियां होती हैं, उन अभिव्यक्तियों को लोकगीतों कहा जाता है। यानी कि ध्यान रखिएगा, मानव के जो मन में जो अलग अलग अभिव्यक्तियां चल रही है, उन अभिव्यक्तियों को लोकगीत के रूप में वो बाहर निकालते हैं, है ना, उन्हें ही लोकगीत कहा जाता है। जो किसी सामाजिक एवं ऐतिहासिक मान्यताओं से जुड़े होते हैं, समाज से या ऐतिहासिक मान्यताओं से जुड़े होते हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे गीत होते हैं लोकगीत जो घटनाएं होती हैं, जो कि ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, उनसे जुड़े होते हैं। और बहुत से जो होते हैं मेरे दोस्तों वो अपनी सामाजिक जो तौर तरीके हैं उनसे जुड़े हुए थे। अच्छा, मैं लिख सकता हूं कि मानव मन की, ध्यान रखिएगा, मैं लिख सकता हूं सीधे सीधे कि मानव के मन की अभिव्यक्तियां, मानव के मन की अभिव्यक्तियां क्या कहलाती है? लोकगीत, ठीक है ना, लोकगीत। यानी उनके मन की जो भावनाएं हैं, जो बातें हैं अंदर की, वो निकलती है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज मिलती है? इसमें ये किस चीज पर बनता है? एक तो सामाजिक तौर तरीकों पर, ठीक है ना, तौर तरीकों। और दूसरा मेरे दोस्तों ऐतिहासिक घटनाओं पर, ऐतिहासिक घटनाओं पर, ठीक है ना, ऐतिहासिक घटनाओं पर।
अब मेरे दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का जो राज्य गीत है वो राज्य गीत कौन सा है, केसरिया वालम। केसरिया वालम पधारो हमारा देश, ठीक है ना। ये जो है राजस्थान का लोकगीत कहा जाता है। और ये इस गीत में क्या संदेश देती है, इस गीत में अगर हम बात करें तो पत्नी जो परदेश गया हुआ पति है उसके लिए गाती है, यानी उसको बुलाने के लिए उसको इस गीत के माध्यम से बुलाती है, ठीक है ना। तो ये मांड गायन शैली है। कौन सी शैली है, मांड गायन शैली। देखिएगा, एक है केसरिया वालम, केसरिया वालम, राजस्थान का राज्य गीत जो मांड गायन शैली में है, मांड गायन शैली में है, ठीक है ना। दूसरा आपको ध्यान रखना है मेरे ललाओ कि इसमें पत्नी परदेश गए हुए, पत्नी परदेश गए हुए पति को बुलाती है ना, बुलाती है। ऐसे झाला दे के नहीं बुलाती, इसमें गीत गा के बुलाती है, ठीक है ना। और गीत कैसे गाते हैं कि केसरिया वालम पधारो हमारा देश, है ना। केसरिया बालम पधारो मारा देश, यानी वो बोल रही है कि बालम, मेरे बलम, आप क्या करो, आओ अपने देश पधारो, आप बिल्कुल ही भूल गए। अच्छा, इसके बाद आता है दूसरा जो गीत आता है वो आता है मोरिया, ठीक है ना। दूसरा आता है कौन सा, मोरिया दोस्तों, ठीक है ना, या फिर इसको मोरियो कहते हैं, ठीक है। और मोरिया गीत जो है ये देखो ऐसी लड़की के द्वारा गीत गाया जाता है जिसकी सगाई तो हो चुकी है लेकिन विवाह होना बाकी है, ठीक है। अच्छा, वो गाती है, मोरिया आचो बोलो रे ढलती रात में, मोरिया आचो बोलो रे ढलती रात में। अब छनन छन चूड़ियाँ, छनन छन चूड़ियाँ बजत जाए जोर बालमा, आचो बोलो रे ढलती रात में। अच्छा सुनो मेरे दोस्तों, ये जो गीत है ना मोरिया, अगर मोरियो की अपन बात करें तो इसमें लड़की, ऐसी लड़की जिसकी सगाई तो हो गई, यानी ऐसी लड़की जिसकी सगाई हो जाती है, सगाई हो जाती है परंतु शादी नहीं होती। और मेरे दोस्तों जब ये सगाई हो जाती है और शादी नहीं होती तो सगाई और शादी के मध्य का जो समय है वो समय बहुत ही दिलचस्प समय होता है। यानी समझ सकते हैं कि इसमें जब भी लड़की को अपने पति की याद आती है तब ये गीत गाती है, कौन सा, मोरिया गीत। अच्छा, कुरंजा गीत की अगर बात करें तो इस कुरंजा गीत के माध्यम से परदेश गए अपने पति के साथ संदेश भेजती है, यानी परदेश जो गए जो पति है उस पति को संदेश भेजती है, किसके माध्यम से, कुरंजा पक्षी के माध्यम से, ठीक है ना। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह में चिकन पावा, है ना। ये अपने बॉलीवुड का भी गाना है एक, लेकिन ये एक संदेश देता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो कुरंजा जो होता है वो साइबेरियन सारस होता है, ध्यान रखिएगा, साइबेरियन सारस। देखिएगा, एक होता है कुरंजा, कुरंजा, ठीक है ना। इस पक्षी के माध्यम से, इस पक्षी के माध्यम से अपने पति को पत्नी संदेश भेजती है, संदेश भेजती है, ठीक है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपन बढ़ते हैं आगे। चलिए, अगला गाना जो है, अगला गीत जो है वो है सुवटियो। देखिए,
अगला गीत है सुबटियो। भील महिलाएं, जो तोता होता है, तोते को बोलते हैं सुबटियो, सुबट है ना, तो तोते के माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेजती है, ठीक है ना, सुबटियो गीत, सुबटियो गीत। और ध्यान रखना दोस्तों कि भील महिलाएं भील महिलाएं तोते के माध्यम से अपने पति को संदेश भेजती है। किसको भेजती है? अपने पति के पास संदेश, अपने पति के पास संदेश भेजती है। अच्छा, आपका जब नृत्य चलेगा ना दोस्तों, तो उस वक्त हमारे पास एक नृत्य करने वाले बहुत अच्छे गुरुजी हैं, तो उनको लेकर आएंगे हम, ठीक है ना, और शानदार तरीके से हर नृत्य को एक्सप्लेन करके दिखाएंगे आपको एक एक करके किस प्रकार से नृत्य किया जाता है ये, ठीक है ना। देखिएगा, अगला है कागा। और कागा में देखिए, कागा की अगर बात करें, कागा कहते हैं कोए को, ठीक है ना, और कोए को उड़ाकर महिला अपने परदेश गए पति के पास बुलाने का शगुन मानती है, ठीक है ना। कागा, कागा गीत, ठीक है ना। मुंडेर पर बैठे कोए को देखकर पत्नी शगुन मानती है, ठीक है ना, अपने पति के लिए, ठीक है ना। इसके बाद देखो अगला आता है हिचकी। और ये हिचकी जो गीत है, ये मेवात क्षेत्र अलवर का सबसे प्रसिद्ध गीत है, जो किसी की याद आने पर गाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अपने राजस्थान का कल्चर खतरनाक है भाई साहब, अगर बिछुड़ा भी काट लेता है तो भी गीत होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा, बहुत सा जो बिछुड़ा काट लेता है तो उसके दर्द होता है, वो तो बहुत भयंकर तरीके से करा हो रहा होता है, और यहाँ पर गीतों की पड़ रही है और ये गीत गा रहे हैं भाई साहब। तो ये बिछोड़ा गीत जो है, वो बिछोड़ा गीत की अभी बात करेंगे, पहले हिचकी के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। मेवात क्षेत्र हिचकी गीत, ठीक है ना। ये मेवात क्षेत्र का, कहाँ का है? मेवात क्षेत्र। और मेवात क्षेत्र है कहाँ का मेरे दोस्तों? मेवात क्षेत्र किसे कहते हैं? अलवर। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये मेवात क्षेत्र का एक लोकगीत है, प्रसिद्ध लोकगीत, ठीक है ना। मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध क्या है? लोकगीत है। और किसी की याद आने पर, अच्छा आप देखो, कभी भी ध्यान रखना, अपन को किसी की याद आती है, किसी की याद आने पर। अच्छा देखो, अपने कल्चर में क्या है कि हिचकी आई, अपन समझ गए अरे यार कोई याद कर रहा है, ये पता नहीं है भाई साहब तुझे कोई बीमारी है इसलिए हिचकी आ रही है। ये हिचकी किसी के याद करने पर नहीं आ रही। कहीं कहीं या तो आपने खाना अनाप शनाप खा लिया, ठीक है ना, उल्टा सीधा खा लिया, और उसकी वजह से आपके क्या जो डाइजेशन सिस्टम है वो एकदम से क्या हो गया, पूरा फुल हो गया एकदम से, तो हिचकी आ रही है आपको। अच्छा, ये नहीं समझते, वो सोचते हैं भाई साहब हिचकी इसलिए आ रही है, हमें याद कर रहा है कोई। अरे दादा, याद नहीं कर रहा भाई साहब, हिचकी से याद थोड़ी। लेकिन ये मान्यताएं हैं, अवधारणाएं हैं जो कि मानते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद देखिए एक आता है बिछोड़ो, ठीक है ना, एक आता है मेरे दोस्तों बिछुड़ो। और बिछुड़ो की अगर बात करें, ये बिछुड़ो गीत ये है कहाँ का प्रसिद्ध, पहले तो ये ध्यान रखना, क्योंकि मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछता है वो प्रसिद्ध के लिए पूछता है। ये हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है, हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध। बिच्छू ने डंक लगायो, ददौड़ाओ पिड़ायो, तनिक शर्म नहीं आई, है ना। ये जो गीत है ये खतरनाक गीत है भाई साहब, और ये हमारे राजस्थान के लोकगीत है। बिच्छू काट रहे हैं भाई साहब और दर्द हो रहा है, लेकिन हम तो गीत गा रहे हैं, मजे आ रहे हैं हमको। तो वो सोच रहा होगा मन मन में, अरे मत पूछो रे, तुम किस प्रकार से ऐसी हरकत कर रहे हो, है ना, मतलब मेरी तो जान निकली जा रही है यहाँ पर और तुमको मजे आ रहे हैं, तुम गीत गा रहे हो, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बिच्छू के काटने पर यह गीत गाया जाता है, उसको उतारने के लिए। वैसे तो मान्यता ये होती है कि बिच्छू के काटने पर, बिच्छू के जहर को उतारने के लिए, ठीक है ना, ये गीत गाया जाता है। तो जल्दी से मेरे दोस्तों स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिए मेरे दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक आता है कामण गीत। मेरे दोस्तों अब देखिए, एक आता है कामण, ठीक है ना, कामण। और कामण की मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों कि दूल्हे को जादू टोने से बचाने के लिए, दूल्हे को जादू टोनों से बचाने के लिए गाया जाने वाला गीत, बाला गीत, ठीक है ना, ये दूल्हा को बचाने के लिए गाया जाता है। अच्छा, दूल्हा जब जाता है ना बनकर और तोरण पर पहुंचता है, सर्वप्रथम तोरण द्वार पर पहुंचता है, तोरण मारता है। अच्छा, अभी हमने तो मारा नहीं है, लेकिन जिसने मारा उसको पता है, ठीक है ना। तोरण द्वार पर पहुंचता है और वहां पर जब तोरण मारता है ना, तो तोरण मारने के बाद उसकी जो ससुराल पक्ष की जो होती है स्त्रियां, वो स्त्रियां उसको जादू टोने से बचाने के लिए ये गीत गाती है। अच्छा, इसके बाद आता है बंदावा। किसी शुभ काम के पूरा हो जाने पर ये गीत गाया जाता है, ठीक है ना, बंदावा गीत। देखिए बंदावा, बंदावा ध्यान रखिएगा, किसी शुभ कार्य के पूर्ण हो जाने पर, किसी शुभ कार्य के पूर्ण हो जाने पर गाया जाता है, गाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए मेरे दोस्तों, एक आता है सीटने, सीटने, ठीक है ना, सीटने। अभी हम गुरुजी से पूछेंगे सीटने जानते हैं क्या ये सीटने। अच्छा, सीटने नाम है, नहीं जानते, लेकिन अब जरूर जान जाएंगे कि दूल्हे के लिए, दूल्हे के लिए गालियों भरे गीत, गालियों भरे गीत गाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं सीटने। जब तोरण पर पहुंचता है ना, तो वो जो ससुराल पक्ष की सालियां होती है, आपको पता है, दूल्हे की सालियां और हरे दुपट्टे वालियां, है ना, तो वो दूल्हे की जो सालियां है ना, वो दूल्हे की सालियां और उसकी जो सासू है, वो सासू मेरे भाइयों ऐसे ऐसे गीत गाती है कि दूल्हा को गुस्सा आता है उसी टाइम कि अभी बस मेरा खंजर निकालू यहीं पे ही, ये पता नहीं वैसे तो काम आएगा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ काम आ जाएगा, लेकिन वहां शांत रहना पड़ता है, क्योंकि अभी भाई साहब तो नारी शक्ति को लेने आया है। यदि नारी शक्ति रूठ गई ना, तो सोच लो यहाँ से वापस जाना पड़ेगा अकेले ही, तो इसलिए बेचारा शांत रहता, मजबूर हो जाता। अच्छा, ये चीज ऐसी है, देखो शादी का सीन ऐसा होता है, शादी में एक बार जब पड़ गया ना, वो घटना स्थल पे ही जाता है भाई साहब, उस घटना स्थल पर वो कुछ कर भी नहीं सकता बेचारा, उसके हाथ बंधे रहते हैं, है ना। और शादीशुदा जो लोग हैं ना, इसको भली भांति तरीके से जानते हैं। अच्छा, अभी अब आप लोग सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत से शादीशुदा देख रहे होंगे, तो वो अपने जीवन की जो पुरानी कहानी है उसको एकदम से रिमाइंड कर रहे होंगे, और जो अभी अनमेरिड है उनको मजा आ रहा होगा, बोले यार चलो ठीक है उन्होंने कर लिया, अभी हम तो रुक के करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छी बात है बेटा, शादी करना भी जरूरी है, क्योंकि आदमी की अकल ठिकाने भी तभी आती है ना। चलिए अगला गीत देखिए, पावना। अगला गीत आता है पावना, पावना, ठीक है ना, यानी कि ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, पावना गीत जो गाया जाता है, ये दामाद के ससुराल आने पर गाया जाने वाला गीत है। दामाद के ससुराल आने पर गाया जाने वाला गीत। एक बार आओ जी जमाई जी पावना, ओ थारी सासू जी बुलाबे घर आए, जमाई राज करा। तो ये एक बार आओ जी जमाई जी पावना मतलब एक बार आओ और आकर यहाँ पर आप आके एक पुत्र की तरह आपको सम्मान दिया जाएगा, ठीक है ना, और पूर्ण रूप से आपका आवाभगत की जाएगी। इसके बाद आता है हरजस, देवी देवताओं के सगुण भक्ति के गीत, हरजस, ठीक है ना, हरजस, ठीक है ना। और हरजस में ध्यान रखना, देवी देवताओं के सगुण भक्ति के गीत, ठीक है ना, देवी देवताओं के सगुण भक्ति के गीत जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, हरजस कहा जाता है। इसके बाद ध्यान रखना कि चिरंजा, चिरंजा जो मैंने आपको बताया था जीर्ण माता का सबसे बड़ा गीत है, ठीक है ना, चिरंजा। वो चिरंजा मेरे दोस्तों, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाइयों इसका, फिर हम बढ़ते हैं आगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए दोस्तों, चिरंजा गीत, ठीक है ना, चिरजा गीत यानी लोक देवी देवताओं से संबंधित गीत, लोक देवियों से संबंधित, यहां लिख लेते हैं अपन लोक देवियों से संबंधित, लोक देवियों से संबंधित गीत या भजन, ठीक है ना। इधर ध्यान रखना, जीण माता का सबसे लंबा भजन, लंबा भजन, ठीक है ना, क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, जीण माता का जो सबसे लंबा भजन है उस सबसे लंबे भजन को कहते हैं चिरंजा। अच्छा, इसके बाद आता है झोराव, जैसलमेर क्षेत्र का लोकगीत है जो किसी की याद में गाया जाता है, झोरावा, ठीक है ना, झोरावा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कहाँ का प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, जैसलमेर क्षेत्र का, जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत जो किसी की याद आने पर गाया जाता है, ठीक है ना, किसी की याद आने पर क्या किया जाता है मेरे दोस्तों, गाया जाता है। दूसरा ध्यान रखिएगा, ढोला मारू, ठीक है ना, और ढोला मारू जो गीत है ये सिरोही का प्रसिद्ध गीत है, ढोला मारू, ठीक है ना, ढोला मारू। यदि ढोला मारू की मैं बात करूं तो ढोला मारू जो है सिरोही क्षेत्र का एक लोकगीत है जो ढोला और मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है, ठीक है ना, सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध गीत जो ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित गीत है, आधारित गीत है, ठीक है ना, ढोलो मारू की प्रेम कहानी पर क्या है मेरे दोस्तों, आधारित गीत है। और इसके बाद ध्यान रखना कि ढाडी जाति के गायक सर्वाधिक गाते हैं इसको, किसके, ढाडी जाति के गीतकार सर्वाधिक गाते हैं, सर्वाधिक गाते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। चलिए, देखिए दोस्तों, एक है ओलू या कोयल, ओलू या कोयल, और ये ओलू ये कोयल जो गीत है, ये ओलू कोयल गीत कब गाया जाता है, जब लड़की की विदाई होती है, यानी लड़की की विदाई के समय पर गाया जाने वाला गीत, लड़की की विदाई होने पर गाया जाने वाला गीत, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखना, एक आता है पीपली, पीपली, ये पीपली गीत जो है इसके बारे में अगर बात करें हम तो देखो, ये पीपल के छोटे पौधे की को पत्नी जो है पति मानती है और पति मानकर उसके चारों ओर उसको संदेश देती है, उसको देखकर और उसको उस गीत को गाकर और उसको अपना पति मानकर उसको वापस बुलाने का संकेत देती है। यानी देखिएगा, पीपल के छोटे पौधे को पति मानकर पत्नी परदेश गए पति को संदेश देती है, संदेश देती है। इसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये शेखावटी तथा मारवाड़ में तीज के समय गाया जाता है, शेखावटी व मारवाड़ में तीज के समय
गाया जाता है। तीज के समय क्या किया जाता है? गाया जाता है दोस्तों। इसके बाद मेरे दोस्तों एक आता है चिरमी, ठीक है ना, चिरमी। चिरमी मारी चिरमली, चिरमी रो लागो भाग, ठीक है ना, बड़ा शानदार गीत है। ससुराल में रह रही लड़की चिरमी पौधे के माध्यम से अपने पियर वालों को याद करती है, ठीक है ना। देखिएगा, ससुराल में रह रही लड़की चिरमी पौधे के माध्यम से पीहर वालों को याद करके गीत गाती है, ठीक है ना, गीत गाती है। इसके बाद ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक आता है हमसीडो। और हमसीडो जो है ये भील जनजाति द्वारा महिला और पुरुष मिलजुल कर गाते हैं, ठीक है ना। भील जो जनजाति है उसके द्वारा जो मिलजुल कर गीत गाया जाता है उसको कहते हैं हमसीडो। देखिए, एक हो गया हमसीडो। हमसीडो की अगर बात करें तो ध्यान रखिएगा, भील जनजाति के पुरुष एवं स्त्रियों के द्वारा मिलजुल कर, ठीक है ना। ठीक है, हमसीडो जो गीत है, ये हमसीडो मेरे दोस्तों भील जनजाति के जो स्त्री और पुरुष है उन स्त्री पुरुषों के द्वारा मेरे भाइयों गाया जाता है। इसके बाद गोरबंद की बात करें, किसकी बात करें? गोरबंद की। और गोरबंद की बात करें तो ऊंट के गले का आभूषण होता है। ये ऊंट के गले का आभूषण क्या होता है मेरे दोस्तों? गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है। और इसे बनाते समय महिलाएं गीत गाती है और शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसे बनाते समय महिलाएं गीत गाती है, ठीक है ना, जो कि कहाँ का है? शेखावटी का प्रसिद्ध गीत, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान रखना मेरे दोस्तों, एक है पणहारी। और पणहारी जो है ये पानी लेने जो जाती है, पणिहारी। और ध्यान रखना, पानी लेने जा रही महिलाओं के द्वारा, ठीक है ना। लेकिन वही गाती है जो पतिव्रता होती है, पतिव्रता महिलाओं का गीत है, महिलाओं का गीत, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी जो संगीत है, राजस्थान का जो संगीत है वो संगीत खत्म हुआ। अब राजस्थान की जो लोक गायन की शैलियाँ हैं वो लोक गायन की शैलियाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस लोक गायन की शैलियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की लोक गायन शैलियों के बारे में पढ़ाई।